वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यस्युस्तन्नमामि गजाननम्। भगवान गणपति को नमन करते हुए योग की विधा में जो अनेक पथ हैं, मत हैं, उन पथ मत में जो एक आज के समय में सर्वविदित सर्व प्रचलित विश्व विख्यात जो पथ है वो हठ योग का पथ है। अद्भुत है अपने आप में यह हठ योग, जिसकी अद्भुतता के कुछ छोटे से अंग को लेकर के आज पूरा विश्व शोध कर रहा है। बड़ा आश्चर्य होगा हम सभी को जान करके कि आसन की जो प्रणाली है, जिसमें आसनम प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगानि वदन्ति षट्। गोरक्षनाथ भगवान ने कहा कि हठ योग इन्हीं षडंग योग पर आधारित है, जिसका आरंभ आसन से होता है। और आज पूरा विश्व इसी आसन के परिणाम को देख करके आश्चर्यचकित है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट साइंस के जब इस आसन की रिपोर्ट को देखते हैं शोध के क्रम में, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। तो सोचिए, एक छोटी सी परिपाटी का इतना विशिष्ट महत्व, जिसने आज पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। यदि हम लोग पूरे आयाम को, उनकी जो पूरी विचारधारा है, उनका जो साधनात्मक योग का पूरा स्वरूप है, यदि उसको हम आत्मसात कर लें तो उस आनंद सराबोरता का मतलब कहा ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे हठ योग में जिसके आदि उपदेष्टा भगवान आदिनाथ को कहा जाता है, उस विधा को आत्मसात करते हुए आप सभी के मध्य में मैं छोटा सा योग का साधक रितेश दुबे, हम लोगों ने 2021 में यहाँ योग पठन पाठन साधनात्मक स्वरूप से अभ्यास की श्रृंखला का निनाद किया था और बड़े ही सुंदर क्रम से आप सभी के आशीर्वाद से चला। बीच में कुछ कार्य विशेषता के कारण, व्यस्तता के कारण मैं समय नहीं निकाल पा रहा था। पुनः हम सभी आमुख पटल के माध्यम से आप सभी के समक्ष हम सभी विचार विमर्श करेंगे और पुनः एक साथ मिलकर के इस हठ योग की परिपाटी को, इस योग की परिपाटी को, इस राजयोग की परिपाटी को, विशुद्ध योग की परंपरा को, जो कहता है योगो मोक्ष प्रवर्तकः, जहाँ पर महर्षि पतंजलि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा की बात करते हैं, जहाँ पर ऋषियों ने कहा है आत्मानस प्रत्यक्षा विशिष्टा या मनोगति तस्याम ब्रह्मणि स्म योगो योग इत्यभिधीयते। जो आत्मा से परमात्मा के एकीकरण की यात्रा है, जो दुख से दोष से आनंद की यात्रा है, आइए हम सभी इसके पथिक बने और संपूर्ण विश्व को इस आनंद से जोड़ने की श्रृंखला में आगे बढ़ें। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत इस हमारे आर्यावर्त सिद्धांत संरक्षक न्यास के योग प्रकल्प में, जिसमें हम सभी इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक योग के माध्यम से, वैदिक योग संस्थानम जो एक आर्यावर्त का योग प्रकल्प है, उसके माध्यम से योग के उस विशिष्टता से अपने आप को जोड़ेंगे। वास्तव में इतना आनंद आता है इन योगांगों को अपना करके और इनके अध्ययन मनन चिंतन पठन पाठन की श्रृंखला में, जिससे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में योग की परंपरा में, जिसमें मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, विभिन्न प्रकार के जो योग हैं, उनमें हठ योग की उपादेयता आज स्वास्थ्य की दृष्टि से, समग्रता की दृष्टि से बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आइए ऐसे क्रम में हम सभी हठ योग के सिद्धांत को जानने के लिए नाथ योग की परंपरा में जो भगवान शिव से लेकर के मत्स्येंद्रनाथ, उनके शिष्य गोरक्षनाथ की परंपरागत
क्रमशः एक स्टेप बाय स्टेप हम तक आती है, ऐसी परंपरा का हम लोग अध्ययन करें, यहाँ पर उस गूढ़ विषय को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष हठ योग प्रदीपिका। बंधुओं, यह परीक्षा की दृष्टि से भी, और यदि आप परीक्षा की दृष्टि से नहीं एक अच्छे योग साधक बनना चाहते हैं या फिर एक आप अच्छे योग साधक हैं, तो आपको इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसमें मुझे बड़ा आनंद आता है, एक एक चीज़ों को इन्होंने इतना पारदर्शिता के साथ बताया है। शायद आज का वैज्ञानिक, आज की हम लोगों की दृष्टि यहाँ तक नहीं जा सकती है। महर्षि स्वामी स्वात्माराम की यह कृति, जिन्होंने एक छोटे से ग्रंथ में 4 उपदेशों को अभिहित करके 4 ऐसे चैप्टर का निर्माण करके, जिसमें मानो पूरा हठ योग का एकदम सरल सोपान बता दिया है। यह हठ योग प्रदीपिका अथवा जिसको हठ प्रदीपिका भी कहते हैं। तो बंधुओं, थोड़ा सा इस पर भूमिका निर्माण करके और इस ग्रंथ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी मैंने जैसा कहा कि नेट, नेट जीआरएफ या फिर शोध या फिर जो भी योग से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, उनमें यह ग्रंथ प्रामुख्यान रहता है। आपका बीए हो, एमए हो, योगा डिप्लोमा हो, इनमें भी प्रायः कुछ न कुछ बातें हठ योग से आपको देखने को मिलती हैं। यदि समग्रता के साथ हठ योग को आपको समझना है, तो उसमें प्रारंभिक चरण में हठ प्रदीपिका का हम सभी को अध्ययन नितांत आवश्यक होता है। हालांकि आज की पीढ़ी जो योग में आ रही है, योग में तो एक बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु परंपरागत या फिर एक उस विशुद्ध स्वरूप की यदि हम लोग बात करें तो बहुत कम लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो कई बार इसका मुख्य कारण ये भी होता है कि लोग संस्कृत को देख करके डर जाते हैं। वास्तव में यदि आप संस्कृत से भागेंगे तो भारतीय ज्ञान चिंतन से आपको भागना पड़ेगा। भारतीय ऋषि परंपरा को समझना है तो थोड़ा सा संस्कृत के प्रति आप श्रद्धा विनम्र भाव रखते हुए थोड़ा सा चिंतन, अध्ययन, मनन करके आप इसमें समाहित ये अद्भुत भाषा है, जिसके विषय में मतलब कितना कहा जाए, एक बोलने से जो सकारात्मकता आपके अंदर पैदा कर सकती है, एक आत्म विकास का उद्भावन जिसके उच्चारण मात्र से होता है, फिर उसके फलश्रुति, उसके अंतःकरण की उस प्रविष्टता का जब हम लोग दर्शन करेंगे तो अद्भुत है। तो ऐसी संस्कृत भाषा में ही ऋषियों ने प्राय अपने मतों का निरूपण किया। हठ योग प्रदीपिका, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हठ योग का ग्रंथ है। ह और ठ, यह 2 शब्दों से मिल करके हठ योग का निष्पादन होता है। देखिए, ह का आचार्यों ने कहा है हकार कीर्तित सूर्य ठकार चंद्रोच्यते। हकार का अर्थ हमें यहाँ पर सूर्य लेना है, ठकार से हमें चंद्र समझना है। इन दोनों के एकीकरण की, इन दोनों को सम करने की जो यात्रा है, वास्तव में वही हठ योग की यात्रा। ये बड़े गूढ़ार्थ है इसमें। योग जैसा योग शब्द आता है तो योग ज्योतिष का अपना स्वतंत्र है, गणित का अलग है, साइंस का अलग है। सब जगह ये अनेकार्थ शब्दाः अनेकार्थाः, व्याकरण की जैसी परंपरा है। एक शब्द हजारों अर्थों को बता सकता है। प्रकृति प्रत्यय के हिसाब से ये अलग अलग अर्थ इनके होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जैसा कि योग शब्द जो है 3 धातुओं से बनता है, 3 विशिष्ट अर्थ को बताता है। युजिर योगे, युज संयमने, युज समाधौ। तो योग शब्द वहाँ पर जोड़ने के अर्थ में भी है, समाधि के अर्थ में भी, और सामंजस्य, संयमन अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। विशुद्ध योग की जब बात हो तो वहाँ पर हमें योग से समाधि लेना है। और यहाँ हठ योग हो, मंत्र योग हो, राजयोग हो, लय योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग, कोई भी योग हो, उसमें यदि योग आए तो आपको वहाँ पर समाध्यर्थक ही योग शब्द को समझना है, समाधि अर्थ में। अब यहाँ पर महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी इत्यादि या फिर जो हठ योग के प्रमुख आचार्य हैं, उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा है कि
केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यति। ये राजयोग, मंत्र योग, ये जितने भी हैं इन सभी का लक्ष्य राजयोग अर्थात समाधि योग है। तो ऐसे विशिष्ट योग को हम लोग अत्यंत सरलता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें 4 उपदेश हैं। उपदेश एक अध्याय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जिसमें महर्षि घेरंड ने महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने पूरे इस हठ योग के ग्रंथ क्रम को अत्यंत संक्षेप में और बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो पहला उपदेश है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए, एक मंगलाचरण की परंपरा है। हम सभी भी कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा चीज़ लाते हैं, तो एक कई बार लोग फिजिकली भी कर्मकांड की विधा को संपन्न करते हैं, कोई उसमें उतना दक्ष नहीं, उपलब्धता नहीं है, तो मानसिक एक ईश्वर का स्मरण हम सभी करते हैं, वही मंगलाचरण है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण का क्रम को संपन्न किया है। फिर उसके बाद अपनी परंपरा को नमन करते हुए इस परंपरा में कौन कौन आचार्य हैं उनका स्मरण किया है। फिर एक योगाभ्यास के लिए जो स्थान की बात होती है, मठिका, मठ विशेष की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तदनंतर पथ्यापथ्य, कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपके मित्र हैं, इसकी भी इन्होंने 6 साधक और बाधक तत्व के रूप में बड़े ही आनंद के साथ इन्होंने इस प्रथम उपदेश में विवेचित किया है। तदनंतर 15 आसनों की बात ये करते हैं, जिसमें क्रमशः स्वस्तिकासन, गोमुखासन, फिर इसी के बाद में आपका वीरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, तदनंतर धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, और इसके बाद फिर आपका पश्चिमोत्तानासन भी इसको कई जगह कहते हैं, उग्रासन के नाम से भी यह आसन जाना जाता है। तदनंतर 10वें क्रम में आपका मयूरासन और 11वें में शवासन को बताएं। लास्ट में 4 आसन जो जिस पर इन्होंने बड़ा फोकस किया है और बड़ी महत्वता को बताया, जिसमें सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन चारों में भी सिद्धासन और पद्मासन को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। इन सिद्धासन और पद्मासन में भी सबसे ज़्यादा सिद्धासन की महत्वता का विवेचन किए। तो इस क्रम से इन्होंने आसनों का यहाँ पर एक दिग्दर्शन साधना की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, उभय दृष्टि से यह 15 आसन, बड़ा अद्भुत विज्ञान है इन 15 आसन। 15 आसन को कोई भी व्यक्ति यदि साध ले तो उसकी स्वस्थ दिनचर्या का क्रम सध सकता है। तो ऐसे क्रम में इन्होंने यहाँ पर आसनों का, जो कि हठस्य प्रथमांगत्वात् आसनं पूर्वम उच्यते, इस क्रम से इन्होंने हठ योग के प्रथम अंग आसन, जो कि प्रथम है इसलिए प्रथमोपस्थितत्वात् यहाँ पर आसन का विवेचन किए। तो ऐसे ग्रंथ को आइए यहाँ पर श्लोक बाय श्लोक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबी व्याख्या न हो और सरल तरीके से कम समय में हम लोग इस ग्रंथ को समझने की चेष्टा करते हैं। तो अब हम सभी प्रारंभ करते हैं सावधान होकर के। यहाँ पर क्रमशः पंक्तिशः श्लोक का अन्वय समझते हुए इस ग्रंथ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम आइए इसको प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगम् आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव। अन्वय को समझते हैं। अन्वय करना यदि आपको आ गया तो आप श्लोक का अर्थ बड़ी सहजता से कर सकते हैं और इससे भागना नहीं है आपको। तो कहते हैं सबसे पहले श्री आदिनाथाय नमः।
अलग अलग करिए। श्री आदिनाथाय नमः अस्तु। तस्मै येन उपदिष्टा हठ योग विद्या, क्रमशः एक एक को पहले हम लोग अलग कर रहे हैं। विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम, पुनः अलग करेंगे तो आरोढ़ुम इच्छोहो अधिरोहिणी इव। अब तो कहते हैं तस्मै, उनको, किनको, तो कहे श्री आदिनाथाय, श्री संपन्न भगवती श्री के साथ अर्थात माता पार्वती के साथ, जगदम्बा के साथ, आदिनाथाय, आदिनाथ भगवान शिव को नमः नमन है। अस्तु अर्थात तस्मै श्री आदिनाथाय नमः अस्तु। भगवती पराम्बा जगदम्बा के सहित भगवान आदिनाथ को नमन हो। ये न हठयोग विद्या उपदिष्टा, ये जिस यम हठयोग विद्या यस्याम विषय वयम विचारं कुर्मः, जिस हठयोग के विषय में हम सभी विचार करने जा रहे हैं, जिस हठयोग विद्या को जानने जा रहे हैं, इस हठयोग विद्या के जो उपदेष्टा है, आदि उपदेष्टा है, ऐसे भगवान शंकर को, भगवान आदिनाथ को, भगवान शिव को, जो जगदम्बा के सहित हैं, जगदम्बा को भी यहाँ पर ये नमन करते हैं। उसमें कारण है क्योंकि जगदम्बा ही इस ज्ञान के प्रति कारण है। यदि वो नहीं होती, उनके प्रश्न नहीं होते योग विषयक, तो शायद यह अद्भुत योग का लाभ हम सभी को नहीं हो पाता। तो इसलिए श्री सहित भगवान आदिनाथ को नमन इन्होंने सबसे पहले ग्रंथ में किया है। आचार्य के साथ हम सभी ने भी अनुनमन करते हैं। प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ुम इच्छोहो, प्रोन्नत राजयोगम, एक तो भाई योग, उस योग में भी राजयोग, उस राजयोग में भी सबसे उन्नत जो राजयोग, सारे योगों में सबसे उन्नत जो योग है वो राजयोग है, अर्थात समाधि योग। तो उस अत्यंत उपकृष्ट, अत्यंतोपकृष्ट जो राजयोग है, ऐसे राजयोग में आरोढ़ुम, आरोढ़ुम का तात्पर्य है चढ़ने की इच्छा से, जो चढ़ना चाहता है, जो इस योग का आलोडन करना चाहता है, जो इस योग राजयोग को आत्मसात करना चाहता है, ऐसी इच्छा वाला आरोढ़ुम इच्छो हो, जिसकी चढ़ने की, इस सोपान को आत्मसात करने की इच्छा है, इस उन्नत राजयोग रूपी हिमालय पर जो चढ़ना चाह रहा है, उसकी धवलता को, उसकी दिव्यता को देख करके जो व्यामोहित हो चुका है, अब इसको आत्मसात करना चाह रहा है राजयोग रूपी हिमालय को, तो क्या करना पड़ेगा? उसको चढ़ना पड़ेगा। हिमालय का एक एक क्रम से उसको चढ़ना पड़ेगा, आरोढ़न करना पड़ेगा। तो कहते हैं आरोढ़ुम इच्छो हो, जो चढ़ने की इच्छा रखता है, उसके लिए यह जो हठ प्रदीपिका है, ये कैसी है, कैसी सहायता करेगी? तो कहे आरोढ़ुम इच्छो हो अधिरोहिणी इव। अधिरोहिणी कहते हैं नसेनी को, सीढ़ी को। किसी को छत पर चढ़ना है और उसमें कोई सीढ़ी ना हो, स्टेयर्स ना हो, तो कैसे चढ़ेगा व्यक्ति? या तो कोई एकदम भयानक जंप करने वाला हो, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अथवा बहुत बड़े बड़े खाने हो तो भी संभव नहीं है, अथवा दुर्गम पथ हो तो भी संभव नहीं है। कोई एक सुंदर सी एक सीधी सीढ़ी लगा दे तो व्यक्ति मुस्कुराते हुए आनंद प्रसन्नता के साथ चढ़ जाता है। सेम जो राजयोग का हिमालय है वो बहुत दुर्गम है, कठिन है, परंतु स्वामी स्वात्माराम जी ने एक सीढ़ी लगा दी है, सुंदर सी सीढ़ी, जिस पर आप छोटे छोटे पग रखते हुए और आराम से उस दिव्यता धवल तरंग को आत्मसात कर सकते हैं, उसका आलिंगन कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं।
इसलिए कहते हैं ये जो हठ प्रदीपिका है ये सीढ़ी की तरह है। ये आपको धीरे धीरे छोटे छोटे पग रखते हुए और उस अंतिम राजयोग तक की यात्रा करा सकते हैं। तो ऐसे इस प्रथम श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी ने हम सभी को बताया। सर्वप्रथम आदिनाथ को नमन करते हुए भगवती के साथ, और उन आदिनाथ को नमन कर रहे हैं उनकी विशिष्टता को बताने के लिए जो हठयोग विद्या के उपदेष्टा है, उपदेशक हैं, जिनसे यह हठयोग विद्या की परंपरा प्राप्त होती है। और यह हठयोग जो अद्भुत विद्या है, जो भगवान शंकर के द्वारा कथित है, प्रथित है, ऐसी हठयोग विद्या में हम सभी आलोडन कर सकें, उसको आत्मसात कर सकें। उसी श्रृंखला में यह इनके द्वारा जो प्रतिपादित हठयोग प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका है, यह आपके लिए एक सीढ़ी की तरह है जिसमें आप आराम से उस राजयोग की यात्रा को कर सकते हैं। दूसरे श्लोक में पुनः श्री गुरु को नमन करते हैं। एक तो प्रथम कारण हुए भगवान आदिनाथ, और द्वितीय जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस नाथ योग की परंपरा के विस्तार में, वो भगवान गुरु गोरक्षनाथ। तो उनको यहाँ पर ये नमन करते हैं। क्या लिखते हैं? प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। तो कहते हैं प्रणम्य श्री गुरुम नाथम, श्री गुरुम नाथम प्रणम्य। पूज्य जो आचार्य चरण है, जो गुरु चरण है, ऐसे इस नाथ परंपरा के श्री गुरुनाथ अर्थात श्री गोरक्षनाथ भगवान को प्रणम्य, प्रणाम करके, प्रणम्य मीन्स प्रणाम करके, योगिना स्वात्मा रामेण। अब यहां पर पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी जैसे अलग अलग ग्रंथों में विवेचन आता है, तो यहां पर ये विवेचन करते हैं कि मया स्वामी स्वात्मा रामेण योगिना, मैं योगी स्वात्मा राम के द्वारा केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। योग प्रेमियों, स्वामी स्वात्मा राम जी संकल्प करते हैं कि मैं अपने आचार्य चरणों के चरणों में चंचरीकता प्राप्त करते हुए, उन चरणों को नमन करते हुए केवलम राजयोगाय, केवल राजयोग के लिए, अन्य योगाय न, इतर जो योग हैं आसन योगाय, प्राणायाम योगाय, हठ योगाय, कहे नहीं, इन सब के लिए नहीं। ये जो हठ विद्या उपदिश्यते, यम हठ विद्या उपदिश्यते, ये जो मैं हठ विद्या का उपदेश करने जा रहा हूं, यह केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए है। इस वाक्य को हम सभी को सदा स्मरण करना चाहिए। आज लोग प्रायः दिग्भ्रांतता को प्राप्त हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो परंपरा से छूट रहे हैं। तो यहाँ पर महर्षि स्वामी स्वात्मा राम जी ने स्पष्ट किया है कि यह जो हठ योग विद्या का उपदेश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यह केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के निमित्त ही है। पुनः तृतीय श्लोक को देखते हैं। क्या आवश्यकता पड़ गई आप इस हठ योग को लिख रहे हैं? आपके पहले भी तो बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने लिखा है, तो उस पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखते हैं, भ्रांत्या बहुमतध्वान्ते राजयोगमजानताम हठ प्रदीपिकां धत्ते स्वात्मा रामः कृपाकरः।
कहते हैं भ्रांत्या बहुमतध्वान्ते राजयोगम अजानता। पहले तो कहे भाई राजयोगम अजानता, लोग राजयोग को जो है जानना भूल गए, इसके प्रति जो है लोगों का ज्ञान शून्य होने लगा। क्यों? तो कहे भ्रांत्या बहुमतध्वान्ते, भ्रांत्या, इसमें लोग राजयोग को नहीं जानते हैं, नहीं जानने लग गए, इसके पीछे कारण क्या है? तो कहे भ्रांत्या, भ्रांति। इतनी सारी लोगों ने भ्रांतियां फैला दी कि लोग राजयोग को जानना, राजयोग का अभ्यास करना छोड़ दी। स्वाभाविक है, जिसमें भ्रांति फैल जाती है उससे लोग पीछे हटने लग जाते हैं। भ्रांति आई क्यों? तो बड़ा सुंदर लिखते हैं, बहुमतध्वान्ते, मत मतांतर इतने ज्यादा फैल गए, इतने तरह तरह के लोगों ने इस योग को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया मनमानी ढंग से। अब जब एक ही वस्तु जो है अनेक रूप में परिणित हो जाए, उसमें असली भी हो नकली भी हो, तो असली का परिमापक करना बड़ा कठिन हो जाता है। वस्तु विशेषतः कौन है इसमें से जानना बड़ा क्लेशप्रद हो जाता है। तो इसलिए लोग करते छोड़ दो भाई इसको। इसी तरह से राजयोग के साथ में भी हुआ, अनेक भ्रांतियां फैली। भ्रांतियों के फैलने के कारण, इसमें कारण हेतु कौन था? तो कहे बहुमतध्वान्ते, अनेक प्रकार मतांतर से लोगों ने एक ही बात को कहना शुरू किया, इसलिए भ्रांतियां उत्पन्न हुई। जब अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हुई तो राजयोग अजानता, लोग जो है राजयोग से दूर होने लगे, इस राजयोग की विधा से दूर हो गए, अज्ञानता इसमें फैलने लग गई। कहे इसीलिए जनानाम कृते कृपा करहा स्वामी स्वात्मा रामः, इसलिए हम जैसे लोगों पर उपकार करने के लिए कृपा करते हुए, कृपा पूर्वक स्वामी स्वात्मा राम जी ने कहा हठ प्रदीपिकाम धत्ते, यम हठ प्रदीपिकाम धत्ते, इस हठ प्रदीपिका का लेखन करते हैं, उपदेश करते हैं। तो हठ प्रदीपिका लिखने के पीछे कारण स्पष्ट होना चाहिए। पहले तो हठ प्रदीपिका लिखने के पीछे कारण इन्होंने पूर्व की पंक्ति में दिया, तीसरे श्लोक में। क्या कारण है? तो कहे बहुमतध्वान्ते भ्रांत्या, बहुत सारे मतांतर होने के कारण भ्रांतियां फैली। जब तथा च राजयोगम अजानता, जब भ्रांतियां फैली तो लोग जो है राजयोग को जानना भूल गए, राजयोग का ज्ञान बढ़ने लग गया, उससे दूर हो गए। समाज में स्वाभाविक है, भ्रांति फैला दीजिए जिस विषय में तो गायब हो जाता है। भ्रांति में, कंफ्यूजन में कोई नहीं रहना चाहता, और नहीं रहना भी चाहिए। गीता भी यही बात कहती, संशयात्मा विनश्यति। तो इसलिए पुनः मैं स्वामी स्वात्मा राम जनानां कृते, लोगों के कल्याणार्थ, हम जैसे लोगों के कल्याणार्थ कृपा करह, कृपा करते हुए स्वामी स्वात्मा राम हठ प्रदीपिकाम धत्ते, मैं स्वामी स्वात्मा राम इस हठ प्रदीपिका नामक ग्रंथ का लेखन करता हूँ, प्रणयन करता हूँ। अब पुनः चतुर्थ श्लोक में लिखते हैं, हठ विद्या ही मत्स्येन्द्र गोरक्षाद्या विजानते स्वात्मा रामोऽथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः। अब कोई कहे कि भाई हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो समाज ऐसे नहीं स्वीकारता है, हम भी आप भी नहीं स्वीकारेंगे। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आप किस परंपरा से, आपका मूल क्या है, तब तो हम आपके ज्ञान को परिष्कृत मान सकते हैं। तो ऐसे ही आचार्य अपनी उस आचार्य परंपरा को बताते हैं कि मेरा ये जो दीक्षा का क्रम है कहाँ से है। हठ विद्या ही मत्स्येन्द्र गोरक्षादि विजानते। तो मत्स्येन्द्र गोरक्षा आद्या, मत्स्येन्द्र और गोरक्ष आदि जो महान हठ योगी हैं, ही हठ विद्याम विजानते, यही सब अच्छी तरह से हठ विद्या को जानने वाले हैं। अथवा तत्प्रसादतः, अब मैं जो स्वामी स्वात्मा राम हूं,
इन्हीं के कृपा प्रसाद से, इन्हीं के उस कृपा कटाक्ष के कारण योगी स्वात्मा रामा जानीते, इन्हीं की परंपरा में मैं पला बढ़ा और आगे चल करके इन्हीं ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन्हीं के कृपा के कारण, इन्हीं की कृपा दृष्टि के कारण प्रसाद स्वरूप हठ विद्या को मैं भी जान पाया। तो इसलिए अब आप सभी के समक्ष मैं कह रहा हूं, जिस हठ विद्या की मैं बात करने जा रहा हूं, वो हठ विद्या जो राजयोग को प्रदान करने वाली है, उस राजयोग को प्रदान करने वाली हठ योग विद्या को अब मैं कहने जा रहा हूं। यह हठ योग विद्या मैं नहीं कह रहा हूं, अपितु गुरु कृपा से, आचार्यों की शरणागति से हमने जिस हठ विद्या को आत्मसात किया है, उन्हीं की कृपा से अब मैं यहाँ पर इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर इन्होंने अग्रिम श्लोक में 5, 6 और 7 में अपने गुरु परंपरा को बताया कि ये नाथ परंपरा केवल मत्स्येंद्रनाथ गोरक्षनाथ तक सीमित नहीं है। और उन्होंने कहा ना भैया, मत्स्येंद्र गोरक्षाद्या भी जानते, मत्स्येंद्र और गोरक्षाद्य जानते थे। तो कहे आप तो गोरक्षनाथ जी के समय में थे नहीं, मत्स्येंद्रनाथ जी के समय में थे नहीं, तो ये बीच में सीधे उनकी कृपा कैसी हो गई? कहते हैं सीढ़ी बाय सीढ़ी, एक एक जैसे टहनी से छोटा सा आम कोई फल गिरता है तो टहनी 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 जब नीचे आता है, डाल बाई डाल, शाखा बाई शाखा, तो वो फटता नहीं है, वो कष्ट, वो जो है विक्लिप्तता को नहीं प्राप्त होता, वो यथावत रहता, सपोर्ट मिलता है। उसी तरह से यह हठ योग विद्या जो हमें प्राप्त हुई, हमारे गुरु जी इस क्रम से हमको प्राप्त हुई। तो यहाँ पर पूरा परंपरा गिनाते हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़िः कोरंटकस्सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटिः कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वराह्वयः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिणिः भानुकीनारदेवश्च खंडः कापालिकस्तथा इत्यादयो महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। अब कहते हैं कि श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र, आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, शाबरानंद, भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशय, मंथान, भैरव योगी, सिद्धि, बुद्ध, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, और इसी तरह से कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, ईश्वर, ये सब के पीछे नाथ जुड़ेगा शब्द। अल्लामनाथ, प्रभुदेवनाथ, घोड़ाचोली, टिंटिणी, भानुकीनाथ, नारदेवनाथ, खंडनाथ, कापालिकनाथ, ये सब जो है ये पूरे नाम इन्होंने यहाँ पर गिनाए हैं, जिसमें आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ, साबरनाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीननाक्ष, गोरक्षनाथ, विरूपाक्षनाथ, विलेशयनाथ, मंथाननाथ, भैरव योगीनाथ, सिद्धिनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ीनाथ, कोरंटकनाथ, सुरानंदनाथ, सिद्धिपादनाथ, चरपटीनाथ, कानेरीनाथ, पूज्यपादनाथ, नित्यनाथ नाथ, निरंजननाथ, कपालीनाथ, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वरनाथ, अल्लामनाथ, प्रभुदेवनाथ, घोड़ाचोलीनाथ, टिंटिणीनाथ, भानुकीनाथ, नारदेवनाथ, खंडनाथ, कापालिकनाथ,
ये सब इतने ही नहीं है, आदि, क्योंकि सबको नहीं गिना सकते, बहुत लंबी परंपरा है। तो आज से इनसे अतिरिक्त जितने आचार्य हैं सभी को जानना चाहिए। महासिद्धा, ये सब कैसे हैं? तो बोले महासिद्ध हैं। तो ये महान सिद्धि को प्राप्त किए हैं। इस महान सिद्धि में हेतु क्या है, कारण क्या है? तो कहते हैं हठ योग प्रभावतः, केवल और केवल हठ योग के प्रभाव से सब महान सिद्ध हुए। तो सिद्धि का क्रम कैसे जाने कि ये सिद्ध हैं? तो कहे खंडयित्वा काल दंडम, काल की जो सीमा है, काल का जो क्षेत्र है, काल का जो दंड है, ऐसा मृत्यु दंड, उस काल के दंड का भी खंडन करके, भेदन करके ब्रह्मांडे विचरन्ति ते, ये सभी जो है ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। अर्थात जो जीव का एक काल निर्धारित रहता है, हम सभी का एक समय निर्धारित है, बट ये सभी ऋषि हठ योग के प्रभाव से इस काल का भी वेदन करके अद्भुत उस ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, अमरता को प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर मठ की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः, अशेष योग युक्तानाम आधारक मठो हठः। बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि अशेष न शेष इति अशेष, शेष नहीं रहे ताप जितने, अर्थात संपूर्ण तापों से तप्ता नाम, जो तप्त व्यक्ति है, प्राणी है, हम सभी कहाँ कहाँ का दुख नहीं भोगे हैं, कितने प्रकार के क्लेशों से नहीं भरे हैं, सब जगह का दुख अनुभव कर लिए हैं। तो इसीलिए लिखते हैं कि अशेष ताप तप्ता नाम, जितने प्रकार की अशेष विशेष ताप हैं, संपूर्ण तापों से, क्लेशों से तप्ता नाम, हम सभी दिन रात तप्त हो रहे हैं। तप्तायमान जो जीव है, समाश्रय मठः हठः, इसको इस तरह से समझिए, कोई व्यक्ति है जो जंगल में बड़ा ऊपर गया, बड़ा परिश्रम करके जो है थक करके एकदम दोपहर का समय हो और उसको कहीं आश्रय न मिल रहा हो, कहीं बैठने का स्थान न मिल रहा, जहाँ थोड़ा सा सुखपूर्वक वो बैठ सके, पानी पी सके। चलते चलते रास्ते में उसको कोई एक मठ मिल गया, आश्रय का स्थान मिल गया, जहां पर वो कुछ देर बैठ सका, पान कर सका, तो कितना आनंद आता है। कहे उसी तरह से सब प्रकार से तप्तायमान कोई प्राणी और उसको आश्रय मिल जाए मठ का, तो कहे तथा च, इसी तरह से अशेष योग युक्तानाम आधार कमठः हठः। कमठ शब्द का अर्थ होता है कच्छप, कछुआ जिसको बोलते हैं, टोटोटाइज इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ऐसे कछुए की तरह, कछुआ से एक दृष्टांत समझना चाहिए कि समुद्र मंथन जब हुआ था, देवता भी थे, सुर असुर, दानव और देवताओं मिल करके दोनों ने बड़ा सुंदर सुमेरु पर्वत को मंथनी बना करके, शेषनाग को रस्सी बना करके मंथन किया। अब मंथन जैसे करना शुरू किए तो वो धंसता जाए, जो मथनी थी वो अंदर चली जाने लग गई। अब सब परेशान हुए, कहे कि अब क्या हो, इसका आधार कुछ तो होना चाहिए। समुद्र में मंथन कर रहे हैं, अब एकदम अंदर चला जाएगा तो भी समस्या है। तो वहां पर उन्होंने जब हताश होने लग गए तो भगवान स्वयं विष्णु नारायण आधार बन करके कमठ के रूप में कच्छप रूप अवधारण किए। तो उसी तरह से कहे जितने अशेष योग युक्ता नाम, जितने प्रकार के योग हैं, जितनी योग विधाएं हैं, आधारहा, उन सभी योग विधाओं का आधार रूप कछुए की तरह, जैसे वो उस पूरे समुद्र मंथन में आधार कौन रहा, कछुआ रहा, कच्छप रहा, वैसे ही
संपूर्ण योग विधा में ये कछुए की तरह भूमिका निभाता है हठः, हठ योग। ऐसी इस हठ योग की महत्ता को बताते हैं, भूमिका को स्पष्ट करते हैं। पुनः अग्रिम श्लोक में विवेचन करते हैं, हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छताम भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। अब बड़ी अच्छी बात कहते हैं, आजकल हम लोग प्रचार प्रसार में अपने साधना को भी प्रस्तारित कर देते हैं। कहावत है, भजन और भोजन कभी दिखाना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। ऐसे ही ये भजन रूपी जो हठ योग साधना है, इसकी गुप्तता के विषय में बात करते हैं कि हठ विद्या परम गोप्य, जो हठ विद्या है जिसका उपदेश आगे मैं करूंगा प्राप्त आचार्य परंपरा से, इस हठ विद्या ये परम गोप्या, गुप्त रखने योग्य है। हम सभी पैसा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वस्तु होती है, उसको बड़ा छिपा कर रखते हैं। वैसे ही यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि जो हठ योग विद्या मैं कहने जा रहा हूँ, ये बहुत गोपनीय रखने योग्य है, सबके सामने मत प्रकाशन करिए। आजकल बड़ी विडंबना है, लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति वालों को ऐसा जो है सब योग मुद्रा कुंडली ने क्या क्या बता दिया है, और आडंबर ऐसा पूरे विश्व में सब फैला रहे हैं, उसके कारण हम ही सब हैं। तो इसलिए इस बात को हम सभी को ध्यान रखना है, अयोग्य पात्र के सामने इस विधा का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिमिच्छता, जो योग में, हठ योग में सिद्धिता की इच्छा रखता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है। सिद्धि का तात्पर्य यहाँ पर उसमें दक्षता से है, वो निपुण होना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को इस हठ योग विद्या को बहुत गुप्त रखना है। भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। तो सिद्धिम इच्छताम योगिनाम कृते, सिद्धि की इच्छा रखने वाला जो योगी है उसके लिए हठ विद्या परम गोप्या, या हठ विद्या परम गुप्त रखने योग्य है। गुप्ता सती, गुप्त रखने पर वीर्यवती भवेत, जब आप इसको गुप्त रखेंगे तो ये शक्तिवान रहेगी, शक्ति संपन्न रहेगी। और कहे गुप्त नहीं रखे तो क्या होगा, निर्वीर्या तो प्रकाशिता, यदि आपने इसका प्रकाश कर दिया, जहीं नहीं तहीं प्रदर्शन करने की वस्तु बना दिए, तो ये वो जो अद्भुत शक्ति को प्रदान करने वाली थी, अद्भुत स्वस्थता को प्रदान करने वाली थी, अद्भुत आनंद आत्मलाभ को प्रदान करने वाली थी, निर्वीर्या, उसको समाप्त कर देगी। प्रदर्शन के चक्कर में आजकल लोग जो है शून्य होते जा रहे हैं। यहाँ से समझना सीख लेनी चाहिए हम सभी को, योग विधा में जितने लोग हैं। निर्वीर्या तो प्रकाशिता, कहते हैं यदि आपने इसको प्रकाशित किया तो ये शक्ति विहीन हो जाएगी। अतः हम सभी को इसको गुप्त रखना चाहिए। जहीं नहीं तहीं जो है प्लेटफॉर्म में कपड़े खाना कहीं पहुँचे वहीं हठ योग करने लग गए, आसन करने लग गए, क्रियाएं दिखाने लग गए, चमत्कार दिखाने लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ से सीख लेनी चाहिए। अब मठ के विषय में बताते हैं, भाई मठ की भूमिका बताए हठ योग की भूमिका के क्रम में। तो कहते हैं कैसे स्थान होना चाहिए जो संपूर्ण तप्तों से, तप्तायमान अशेष ताप हैं उनसे आपको दूर कर सके। तो उस मठ की बात करते हैं 12वें श्लोक में। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनुः प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्निजलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना। अब कहते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर हठ योगी को अपना स्थान बनाना चाहिए, कहाँ पर हठ योगी को कुटी का निर्माण करके मठ की जो प्रक्रिया है कैसी होनी चाहिए।
तो कहते हैं सुराज्ये, सबसे पहले हठयोगिना कृत एकांते, हठयोगिना एकांते, हठयोगी जो है एकांत में, सुराज्य सुंदर राज्य में, धार्मिके देशे, वो जो स्थान, वो जो देश है वो धार्मिक हो, लोग धर्म के प्रति निष्ठावान हो, ऐसे देश में, ऐसे स्थान में, सुभिक्षे, और जहाँ सुंदर भिक्षा मिल सके। हठयोग अभ्यासी के लिए जो आहार का क्रम है वो आपका आनंद से पूरा हो सके, पवित्र भिक्षा मिल सके, निरुपद्रवे, किसी प्रकार के वहाँ पर कोई उपद्रवी न हो। फिर धनु प्रमाण पर्यंतम, ऐसे स्थान पर एक छोटी सी निरुपद्रवे मठिका मध्य, छोटी सी कुटिया का निर्माण करें और वह कुटिया जो है धनु प्रमाण पर्यंतम, धनुष, एक धनुष का जो क्रम होता है वो 4 हाथ माना जाता है, तो 4 हाथ प्रमाण के हिसाब से 4 हाथ चारों साइड से यदि आप लेंगे तो इस दृष्टि से इतना लंबाई चौड़ाई रहे जहाँ पर हम कुटिया बनाएं, और इन सब के साथ शिला अग्नि जल वर्जित, 3 चीज़ें उसके एकदम समीप में ना हो। पहला तो कहे शिला, जहाँ हम कुटिया बनाएं उसके ऊपर कोई पर्वत ना हो, बड़ा जो है चट्टान कि एकाएक ढनक जाए और हमारी कुटिया पर आ जाए, तो ये देखना है। और अग्नि, आसपास में अग्नि जो है बड़ी मात्रा में न हो। जल वर्जिते, जल का संयोग भी अत्यंत समीपवर्ती न हो। ये 3 चीज इन्होंने वर्जित किया, क्योंकि ये इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी श्रृंखलता के साथ आगे बढ़ सकती हैं। तो शिला, अग्नि और जल, इनसे थोड़ा दूरी बना करके एकांत में स्थातव्यम, हठ योगिना, हठ का जो योगी है उसको ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। तो सुंदर राज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठयोगिना। हठयोगिना एकांते सुराज्ये धार्मिके देशे, हठ योगी को जो है एकांत में सुंदर राज्य में धार्मिक देश में धन धान्य से संपन्नता हो, जहाँ पर ऐसे सुभिक्षता प्रधान स्थान में, देश में उपद्रवियों से दूर हो, किसी प्रकार का उपद्रव वहाँ संभव न हो। धनु प्रमाण पर्यंतम, 4 हाथ चारों तरफ से ऐसा स्थान को निर्धारित कर ले और उस स्थान पर मठ का निर्माण करे, छोटी सी कुटिया अपनी बनाएं जहाँ पर ये 3 चीज़ें ना हो, शिला अग्नि जल वर्जित में छोड़ करके। तो इनका अत्यंत समीपता ना हो। पहाड़ पर्वत तो अच्छे हैं, बट एकदम हमारी कुटिया के ऊपर रहे कोई बड़ा सा शिला, ये अच्छी बात नहीं है। अग्नि ठीक है, परंतु आसपास में अग्नि का वह समुद्वर्षण जो है आपके लिए कहीं ना कहीं हानिप्रद हो सकता है। जलाशय जरूरी है, परंतु जहाँ हमारी कुटिया उसको समीप में अत्यंत ना हो, थोड़ा सा दूरी रहे। तो इन बातों का ध्यान रख करके हठ योगी को हठ योग की साधना की दृष्टि से स्थान का निर्माण करना चाहिए। कितना सुंदर यहाँ पर प्राचीन काल के हिसाब से ये बातें बताई गई हैं। आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में भी काफ़ी हद तक इन बातों को हम लोग ध्यान में रख करके हठ योग को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आगे पुनः विवेचन करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 13वें श्लोक में लिखते हैं, अल्पद्वार मरंध्र गर्त विवरम नात्युच्च नीचायतम सम्यक गोमय सांद्र लिप्तमलम निशेष जंतुज्झितम बाह्ये मंडप वेदिकोपरुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योगमठस्य लक्षणमिदं
सिद्धैर्हठाभ्यासिभिः। लिखते हैं कि वह जो कुटिया हो उसकी पूर्णता कैसे होगी, तो अल्पद्वारम तत्तु, वो जो मठिका है अल्पद्वारम छोटे से द्वार वाली हो, अरंध्र गर्त विवरम, पहले तो उसका द्वार छोटा हो, पहले बड़ी बड़ी गुफाएं आप देखेंगे तो बड़ी छोटा उनका मुख होता है, सब उसमें जा ही नहीं सकता, साधक ही प्रवेश कर सकता है। अरंध्र, अरंध्र से रहित हो, रंध्र का तात्पर्य कोई छिद्र, कोई उसमें विवर, अरंध्र गर्त विवरम, उसमें किसी प्रकार का छिद्र न हो और कुछ घुसने के लायक उसमें कोई विवर ना हो, बिल ना हो, गड्ढा ना हो, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। आंतरिक पटल में उस कुटिया के अंदर वाले भाग में पहले तो उसकी मुख जो है, द्वार जो है छोटा हो, जब अंदर जाएं तो रंध्र ना हो, कोई छिद्र ना हो, कहीं से जीव जंतु तरह तरह के हैं प्रवेश ना कर सकें, इसका भी ध्यान रखना है। और गर्त विवरम, कोई बिल इत्यादि ना हो, चूहा सर्प इत्यादि जिसमें आ जा सके। फिर नाति उच्च, न अति उच्चम न अति नीचम, एकदम ऊपर भी मत बना दीजिए कि हवा की थोड़ी सी झोंक चले तो डर लगने लग जाए, अथवा नाति उच्चम, और एकदम नीचे भी मत कर दीजिए कि जहां ऑक्सीजन लेवल एकदम जीरो हो जाए, मध्य स्तरीय, मध्य स्थान में रहे। फिर कहते हैं सम्यक न आयतम, ऐसा जो है बहुत बड़ा विस्तार ही हो, आयतन मीन्स होता है विस्तार, तो बहुत विस्तार एकदम बड़ा बना दिए 10-20 लोगों के रहने लायक, तो वो भी समस्या है, फिर लोग ही आकर के रहने लग जाएंगे, कहेंगे भाई यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी रहने दो। तो इसलिए आयतता उसकी जो है लंबाई चौड़ाई जो है ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखनी है, ऊपर जितना बदा उतना ही रखिए। और क्या रखना है, तो कहे सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, अद्रता के साथ वेद लक्षणा भगवती गौ माता के गोबर से उस स्थान का लेपन करें, बड़ी महिमा है, जिससे वह स्थान विशुद्ध हो जाएगा, वहाँ का वातावरण, ऑक्सीजन सब में दिव्यता आ जाएगी। इसलिए गोबर के, गौ के गोबर से आपको वहाँ पर लेपन करना है। अममलम लिप्तम अमलम, अममलम लिप्तम अमलम, ऐसा अमलम मल रहित जो स्थान है, निःशेष जंतुज्जितम, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो भी वहां पर न रहें। अब ये तुम अंदर का विषय बताए, गेट के अंदर घुसते हैं, बाहर क्या होना चाहिए, तो बाहर के विषय में लिखते हैं दूसरे श्लोक में 13वें क्रम में कि बाह्य मंडप वेदिकूप रुचिरम, बाहर जो है मंडप, सुंदर सा मंडप है, जैसे यज्ञ इत्यादि का मंडप बनता है, ऐसे मंडप हो। उस मंडप में क्या हो, तो कहे वेदी, इसमें वेदी बनी हो, वैदिक रीति से जो वेदी बनती है, उस वेदी का स्थान हो। और पास में जो है कूप रुचिरम, सुंदर सा कुआं हो, आपको जब पानी की इच्छा हो तो वहां से आप पानी प्राप्त कर सकते। प्राकार संवेष्टितम, चारों तरफ से घिराव हो, बाउंड्री हो, बाउंड्री से बना हो। प्रोक्तम, तो ऐसे जो है प्राकार संवेष्टितम भवितव्यम, चारों तरफ से बंधा हुआ बाउंड्री से स्थान होना चाहिए। हठाभ्यास भी सिद्ध ही, जो हठ योग के अभ्यासी हैं, ऐसे सिद्धता की इच्छा रखने वाले सिद्धों के लिए योग मठस्य इदम लक्षणम प्रोक्तम, ऐसा लक्षण होना चाहिए, ऐसा लक्षण कहा गया है। तो ऐसे विशिष्टता के साथ जब स्थान पे हम अभ्यास करते हैं तो बड़े आनंद के साथ, जो विघ्न है बहुत सारे वो अपने आप भाग जाते हैं। इस दृष्टि से हम सभी को इन
इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्थान का निर्माण चयन करना चाहिए। अब अग्रिम श्लोक में लिखते हैं, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिंता विवर्जितः गुरुपदिष्टमार्गेण योगमेव सदाभ्यसेत्। एवं विधे मठे स्थित्वा, ऐसे प्रकार से बने हुए मठ में स्थित्वा, रहते हुए, रह करके। और कैसे रहना, ये तो बाह्य स्वरूप से रह लेंगे, रहना ही है, अब क्या करें उसमें। पर कहे सर्व चिंता विवर्जित, आंतरिक परिवेश से भी आपको ध्यान रखना है। सारे प्रकार की जो चिंताएं हैं संसार की, संसार में क्या चल रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए, राजतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है। आजकल बड़े बड़े सिद्धों को ये बड़ी टेंशन रहता, चिंता रहती। तो कहे नहीं, जब हठ योग अभ्यास की श्रृंखला में आइए तो सर्व चिंता विवर्जिता, अपने साधना के क्रम को जब बढ़ाइए, सब भूल जाइए, राज्य राष्ट्र देश सब उस ईश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके करने धरने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप यही हठ योग करिए, यही सब कुछ कर देगा। और उसके बाद बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरुपदिष्ट मार्गेण, गुरु जैसा विधि बताए, जिस प्रकार का उपदेश करे, ऐसे ऐसे करना है। इस प्राणायाम को, इस आसन को, इस मुद्रा को, बस उसी परंपरा को फॉलो करते। सदा योगम एव अभ्यसेत, सदा हठ योगम एव अभ्यसेत। उसी परंपरा से आपको हठ योग का अभ्यास करना है। मनमुखी तरीके से, मनमानी ढंग से अभ्यास नहीं करना है। इस पर यहाँ पे इन्होंने जोर दिया है, और प्रायः आज इसका ह्रास हो रहा है। लोग टीवी से देख करके, फोन से देख करके, यूट्यूब से देख करके, पुस्तक पढ़ करके हठ योग की साधना में दक्षता प्राप्त कर ले रहे हैं। तो वो दक्षता तो आपको लगेगा, समाज को भी लगेगा, बट वस्तुतः वो दक्षता नहीं होगी। इसलिए गुरु का जो स्थान है उसे हमें ध्यान रखना है। गुरुपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदाभ्यसेत्। अब आगे जो 6 प्रकार के शत्रु हैं योग अभ्यास के दौरान, स्थान भी बन गया, सारी बातें हमने मान ली, गुरु जैसा बोल रहे हैं वैसे हम अभ्यास कर रहे हैं। परंतु इस अभ्यास साधना के दौरान 6 आपके पास शत्रु आएंगे, इनसे आपको मित्रता नहीं करनी, इनसे दूरी बना करके रखनी। कौन है 6? तो बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्योगो विनश्यति। अधिक आहार और प्रयासश्च प्रकर्षेण यास, बहुत श्रम करना जो है, प्रजल्पः बहुत अधिक बोलना, नियमाग्रह कोई एकदम बड़ा कठिन नियम बना लेना, बलात् हठपूर्वक, कि हमें 3 बजे, हमें 2 बजे उठना, हमें 12 बजे उठ करके जो स्नान करना है। तो ये सब चीज़ें 4 हुई ऊपर और फिर 2 नीचे बताते हैं। जनसंगश्च लौल्यञ्च, अत्यधिक लोगों के संपर्क में रखना, बेफालतू के लोगों के पास आवागमन करना अथवा उनको बुलाना सही नहीं है। और लौल्यञ्च, एक मन में चंचलता, लौल्यतापन ज़्यादा बना, ये भी कर लें वो भी कर लें, इतने दिन में ये करके फिर ये ऐसे ऐसे करेंगे। कई लोग होते हैं, हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो ये 6 यदि आपके पास आए तो इनसे दूरी बना लीजिएगा, ये शत्रु हैं। अधिक भोजन आपके पास आ जाए तो भैया नमस्कार कर लो दूरी से ही, हमारे लिए जितना हितप्रद है पथ्यापथ्य का विचार करते हुए हमें लेना है। प्रयास, बहुत श्रम भी नहीं करना है। पैसा कमाने के चक्कर में कई बार लोग पूरा शरीर नष्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। और प्रजल्पः, रात दिन कई लोग हो जाते हैं बोलवाने में लगे रहते हैं, कई बोलने वाले में बड़े माहिर होते हैं। तो नहीं, हम कितना बोलें ये परिमित होना चाहिए, और बेफजूल का ना बोलें। जिसके सामने बोल रहे हैं उसको समझ रहा है कि नहीं, योग्यता का आचरण करके ही बोलना चाहिए। फिर नियमाग्रह, कोई बहुत बड़ा किसी को देख करके अथवा तथाकथित बातों का जो है अनुपालन करने के लिए बहुत कठिन नियम बना लें तो भी आपकी साधना में समस्या उत्पन्न करेगा। और जनसंगश्च, बहुत सारे लोगों की संगता तो ये रखना ही नहीं है।
कई लोगों को लगता है ज़्यादा पब्लिसिटी रहेगी तो बड़ा अच्छा होगा। तो ज़्यादा पब्लिसिटी अच्छा तो होगा, बट उनके जितने द्वंद्व हैं, उनके जितने विषाद हैं, उनमें से बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत कम अच्छे वाले लोग मिलते हैं, गड़बड़ वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो उनकी जो निगेटिविटीज़ है वो आपके अंदर भी आएगी। इसलिए जनसंग की अधिकता में नहीं पड़ना है। और लौल्यम च, मन की चंचलता बढ़ाने नहीं है। जब बढ़े तो इसको समझ जाइए कि अब प्रवेश कर रहा है आपके साधन में, आपके हठ योग साधना में, ये बाधक है। और आज के सप्तम अंतिम श्लोक को देखते हैं, जिसमें कहते हैं 16वें श्लोक में, 15वें में बाधक बताए, अब साधक बता रहे हैं। भाई मित्र कौन है? तो आप शत्रु बता दिए, इनसे दूरी रखना है, कुछ साथ भी तो होना चाहिए। तो क्या 6 हम आपको साथ रखने के लिए भी दे रहे हैं, इन 6 से आप मित्रता करिए। कौन कौन? उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात च निश्चयात, जनसंग परित्यागात, षड्वीर्योग प्रसिद्ध्यति। ये 6 हैं जिनसे आपको मित्रता करनी है। कहे कौन कौन? तो पहला कहे उत्साहात, पहले तो उत्साह से आप मित्रता करिए। छोटी छोटी चीजें होने लगे तो उत्साह भरा पड़ा रहा, एकदम आनंद के साथ करिए। साहसात, फिर दूसरा साहस टूटने नहीं देना। थोड़ा सा कठिन हुआ, थोड़ा सा टफ फील हुआ तो फिर भागने लग गए पीछे, साहस घटने लग गया। कहीं नहीं, बड़ा से बड़ा पहाड़ ही क्यों ना आ जाए, ब्रह्मांड की सारी नकारात्मकता हमारे सामने क्यों ना आ जाए, उसको हम झेल सकते हैं। ऐसा हमारे अंदर साहस होना चाहिए। साहस को डिगने नहीं देना है, तम दृढ़ता के साथ रहना। धैर्य, तीसरा कहते हैं धैर्य आपका बहुत बड़ा मित्र है। धैर्य बना करके रखना है। धीरे धीरे हो ये मना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। धैर्य कभी भी उसमें विशिष्टता परिलक्षित ना हो तो पीछे नहीं भागना है, धैर्य को खोने नहीं देना है, इससे मित्रता करिए। तत्वज्ञानाच, जिस विधा में हम चल रहे हैं उस परंपरा का, उस चीज का हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए, विशुद्ध ज्ञान होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, विशुद्ध ज्ञान। निश्चयात, और 5वीं बात निश्चय। बस इसको पक्का कर लिए तो इसको करना है, आसन करना है तो करना है, बाधकों से दूर रहना है तो दूर रहना, ये निश्चय कर लेना है। और लास्ट में कहते हैं जनसंग परित्याग। तो ये जनसंग की बात 2 बार इन्होंने कहा, बाधक में भी और यहाँ भी छोड़ने की बात करना। भाई इनसे तो कभी भी भूल करके मित्रता मत करना। इस तरह से इन्होंने 6 चीजों के विषय में बताया। तो इस क्रम में यहीं तक 16 श्लोकों तक, पुनः इसके बाद आसन की भूमिका आती है, उस पर हम लोग आगे विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे। कोशिश यहाँ पर है कि छोटा ही हो, बट फिर भी बड़ा हो जा रहा है, प्रसंग ऐसा है। और कभी फिर हम लोग इसमें और विस्तारपूर्वक चिंतन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। अस्तु, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद इस सत्र में जुड़े रहने के लिए। अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें और विशुद्धता के साथ हम लोग इसका अध्ययन अध्यापन श्रृंखला को ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि ये क्रम कम होता जा रहा है। विशेष तौर पर जो प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे बहुत लाभ हो सकता है। नमन। जयतु योगम, जयतु आर्यावर्तम। ओम हरि ओम।